गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमिका सैनी। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के स्कूल, कल्चर, मैनेजमेंट एंड टीचर इसका कंपलसरी पेपर है, जो सेकेंड पेपर है डीएलएड सेकेंड ईयर का। इसमें आज क्रियानुसंधान के सोपान, इन सोपानों को कार्य पद्धति के नाम से भी जानते हैं। कार्य पद्धति के नाम से भी इन्हें जानते हैं। तो आज हम क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान की स्टडी करेंगे। जैसा कि क्रियात्मक अनुसंधान से ही तात्पर्य है कार्य करके किसी समस्या की खोज करना या उसका समाधान करना। अब इस समाधान करने के लिए किसी भी स्थितियों में, किसी भी प्रक्रियाओं के माध्यम से और कोई भी परिवर्तन करने के लिए किन्हीं तथ्यों के आधार पर हम किसी समस्या का समाधान करते हैं, उसकी पुष्टि करते हैं, उसके निष्कर्षों पे पहुंचते हैं। तो इसके लिए हम वैज्ञानिक या विज्ञान सम्मत जो विधि है उसका प्रयोग करते हैं, जिसे वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। और इस वैज्ञानिक विधि के माध्यम से हम क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा किसी समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं। और इस वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत हम किसी समस्या के समाधान को खोजने का प्रयास भी करते हैं। तो सबसे पहले वैज्ञानिक विधि की जो सोपान है हम उसे देख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं वैज्ञानिक विधि के सोपानों के आधार पर ही हम क्रियात्मक अनुसंधान के सोपानों को देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो वैज्ञानिक विधि के सोपान, तो वैज्ञानिक विधि के जो सोपान है उसमें सबसे पहला है समस्या की पहचान तथा उसका परिभाषीकरण करना। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड इसका स्टेप है प्रकल्पनाओं का निर्माण करना। ये इसका सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप है तत्वों का संकलन, तत्वों का संकलन, संगठन और विश्लेषण करना। फोर्थ स्टेप है निष्कर्ष निकालना। फाइव स्टेप है किसी विशेष परिस्थिति में प्रकल्पना का परीक्षण कर उसे सत्यापित करना।
सत्यापित करना, अस्वीकृत या संशोधित करना। तो वैज्ञानिक विधि के ये सारे सोपान हैं, जिसका पूर्व के वीडियोस जिसमें हमने साइंटिफिक विधि के बारे में स्टडी की थी, तो उसके अंदर भी हमने वैज्ञानिक विधि के बारे में पढ़ा था। तो ये वैज्ञानिक विधि के सोपान है, जिसमें सबसे पहले हम किसी समस्या का चयन करते हैं, उसकी पहचान करते हैं और उसके पश्चात उसका परिभाषीकरण करते हैं कि वो समस्या है क्या। फिर उस समस्याओं के संभावित हल को निर्धारित करते हैं, जिसे परिकल्पना या प्राकल्पना या हाइपोथेसिस इंग्लिश में कहते हैं। तो फिर परिकल्पनाओं का निर्माण या प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। फिर प्राकल्पनाओं के लिए जो तथ्यों को एकत्रित, यानी तथ्य जिसे दत्त कहे जाते हैं, डेटा, उन डेटा का कलेक्शन किया जाता है, फिर उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जाता है। और एट लास्ट किसी भी परिस्थिति में जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी, यानी जो टेंटेटिव सॉल्यूशन बनाया था किसी समस्या का, हाइपोथेसिस इज द टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो वो जो हमने संभावित हल उस समस्या का निकाला था, उस संभावित हल की पुष्टि करने के लिए जो प्राप्त हमारे एक्चुअल डेटा है, उन एक्चुअल डेटा के आधार पर हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की जाती है और टेस्टिंग करने के बाद उसको सत्यापित किया जाता है कि परिकल्पनाएं सही है या गलत। अगर परिकल्पनाएं सही है तो वो स्वीकृत कर ली जाती है और गलत है तो उसको अस्वीकृत कर दिया जाता है या उसमें फिर संशोधन कर दिया जाता है। तो ये सारे जो स्टेप है वो वैज्ञानिक विधि के हैं और इन्हीं वैज्ञानिक विधि के अंदर थोड़ा सा चेंजेस करके हम क्रियात्मक अनुसंधानों के सोपानों की स्टडी करते हैं। अब क्रियात्मक अनुसंधान या क्रिया अनुसंधान, क्रिया अनुसंधान के जो सोपान है, इसमें सबसे पहला है समस्या की पहचान करना। सबसे पहला है समस्या की पहचान करना। इसका एक्सप्लेनेशन बाद में करते हैं, पहले सारी स्टेप देख लेते हैं। तो समस्या की पहचान करना, फिर है समस्या का विशिष्टीकरण करना, थर्ड है समस्या के कारणों का विश्लेषण करना, चौथा है क्रियात्मक प्राकल्पना का निर्माण करना। पांचवा है क्रियात्मक प्राकल्पना के परीक्षण हेतु कार्य योजना निर्माण करना।
अब इस कार्य योजना के अंदर पहला है ए, पूर्व परीक्षण। बी, क्रियात्मक, इसे यहाँ लिखते हैं, बी क्रियात्मक प्राकल्पना के क्रिया पक्ष का क्रियान्वयन। सी, उत्तर परीक्षण और डी, दत्त विश्लेषण। दत्त विश्लेषण। फिर इसके बाद जो 7 पॉइंट है मैं यहाँ लिख रही हूँ, 7 पॉइंट है क्रियात्मक प्राकल्पना या प्राकल्पनाओं को स्वीकृत या अस्वीकृत करना। 8 पॉइंट है, 6, it is 6 point, it is 7 point. This is 6 point, now this is 7 point. इसमें है कि यदि पहली क्रियात्मक प्राकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है तो दूसरी क्रियात्मक प्राकल्पना का परीक्षण करना। और 8 जो स्टेप है, प्रतिवेदन लेखन या प्रतिवेदन तैयार करना। तो ये जो क्रियात्मक अनुसंधान के सारे सोपान हैं, इन सोपानों के आधार पर हम क्रिया अनुसंधान को करते हैं, यानी किसी भी समस्या को करते हैं। इसको थोड़ा सा ब्रीफली मैं स्पष्ट कर देती हूँ, क्योंकि इन्हीं स्टेप्स का डिटेल स्टडी नेक्स्ट वीडियो में आपको विद एग्जाम्पल करवाई जाएगी। तो उसी के आधार पर हम समझेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के जो सोपान है उसको एक्चुअल रूप में हम किस प्रकार से एप्लीकेशन में ला सकते हैं। तो सबसे पहला है इसमें समस्या की पहचान करना, कि हमारे विद्यालय स्तर की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के अंदर पर्टिकुलर जो एरिया है वह कौन सा है, उस एरिया के अंदर उस समस्या की पहचान करना। फिर सेकंड है समस्या का विशिष्टीकरण करना, यानी उस क्षेत्र में भी कौन सी स्पेसिफिक समस्या है उसको विशिष्टीकरण करना ही समस्या सेकंड स्टेप है। सेकंड है जो समस्या आ रही है उसके कौन कौन से कारण हैं, उन कारणों का हम विश्लेषण करेंगे और उसके आधार पर हम क्रियात्मक प्राकल्पनाओं का निर्माण करेंगे। और क्रियात्मक परिकल्पनाओं के निर्माण के पश्चात हम उसकी कार्य योजना का निर्धारण करेंगे। सबसे पहले उसका पूर्व परीक्षण करेंगे, पूर्व परीक्षण के बाद हम
क्रियात्मक परिकल्पना के क्रियात्मक पक्षों की स्टडी करेंगे और फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और एग्जीक्यूट के बाद हम पुनः टेस्टिंग करेंगे, जैसे पोस्ट टेस्टिंग लिखा हुआ है। और उसके बाद हम जो भी हमें एविडेंस या डेटा प्राप्त हुए हैं उनका हम विश्लेषण करेंगे, और उसके पश्चात हम जो भी क्रियात्मक प्राकल्पनाएं हमने बनाई है उन डेटा एनालिसिस के बाद उनकी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करेंगे, और उस टेस्टिंग के अंदर हम परिकल्पनाओं को या प्राकल्पनाओं को स्वीकृत कर सकते हैं या उन्हें अस्वीकृत कर सकते हैं। और यदि पहली परिकल्पना को अगर अस्वीकृत हो जाती है तो उसे हटा करके उसकी जगह उसके स्थान पर जो सेकेंड हमने जो हाइपोथेसिस बनाई है उस प्राकल्पना की हम टेस्टिंग करेंगे। और एट द लास्ट हम ओवरऑल हमने जो एक्शन रिसर्च ये जो किया है इसका हम रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसको बोलते हैं प्रतिवेदन लेखन। तो इसी आधार पर हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं, जिससे किसी भी समस्या का वैज्ञानिक विधि के आधार पर सटीक निष्कर्ष हम प्राप्त कर सके, और शीघ्र ही वैज्ञानिक विधि का जो स्टेप्स है उसको फॉलो कर। दिस इज ऑल आवर साइंटिफिक मेथोडोलॉजी स्टेप्स। तो इन सभी जो वैज्ञानिक विधि के सोपानों के आधार पर ही हमने क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान निर्धारित करे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है, और इनके स्टेप को फॉलो करते हुए हमें किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं, और एक तरह से जो भी हमें निष्कर्ष या परिणाम प्राप्त होंगे हम उसे शीघ्र ही हमारी उस समस्या का समाधान करने हेतु हम उसे लागू भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये सारे क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान हैं। ना आज का जो असाइनमेंट है उस असाइनमेंट में क्वेश्चन 1, दिस इज असाइनमेंट। इसमें वैज्ञानिक विधि तथा क्रियानुसंधान के सोपानों का उल्लेख कीजिए। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है, और जो वीडियो में आपको पॉइंट्स लिखे हैं उन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक पे लिखना है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।